एनिमल किंगडम में सबसे खतरनाक शिकारी की बात हो और इस लिस्ट में क्रोकोडाइल स्पीशीज का नाम शुमार ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। एक बड़े शरीर, स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स, ताकतवर मोटी पूंछ और खौफनाक हंटिंग स्टाइल के साथ ये खूंखार शिकारी पानी में होने वाली हर हरकत पर काबू रखते हैं। साथ ही इनकी फैमिली के साथ ही एलिगेटर और केमिन भी इस काम में पीछे नहीं रहते। जब भी बात शिकार की आती है तो ये सभी अपने टारगेट को मात देने के लिए बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते। लेकिन जंगल में कुछ ऐसे सनकी जीव भी मौजूद है जो इस स्पीशीज को न सिर्फ बुरी तरह से घायल करते हैं बल्कि कई बार तो इन्हें मौत के घाट भी उतार डालते हैं। तो चलिए आज के हमारे इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प मोमेंट से रूबरू कराते हैं जिसमें आप देखेंगे कि आखिर कैसे दूसरे को शिकार बनाने वाले एलिगेटर, क्रोकोडाइल और केमन खुद शिकार बन जाते हैं। क्रोकोडाइल वर्सेस एलिफेंट। यूं तो हाथी काफी शांत नेचर के होते हैं और अपने लाइफ में मस्त रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब बेवजह कोई इन्हें परेशान करता है तो इनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ना भी बिल्कुल तय हो जाता है। और एक बार जब इनका दिमाग सटक जाता है तो ये सामने वाले की क्या हालत करते हैं, इसका नमूना आप इस क्लिप में देख सकते हैं, जहां ये हाथी इस मगरमच्छ का कचूमर निकालने पर आमदा है। इस क्लिप को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये हाथी पानी पीने के लिए इस झील के पास आया होगा और तभी खुद को पानी का सरताज समझने वाले मगरमच्छ ने इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की होगी, जिसके बाद ये हाथी कुछ इस तरह आपे से बाहर हो गया कि सबसे पहले तो इसने मगरमच्छ को अपनी सूंड से दे दनादन डोज देना शुरू कर दिया और जब इतने से भी इसका मन नहीं भरा तो अपने पैरों से कुचल कर इसका भरता बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही मंजर देखने को मिला इस दूसरे क्लिप में जब ये हाथी पानी पीने के लिए तालाब के पास आते हैं और जैसे ही अपनी सूंड पानी के अंदर डालते हैं तो वैसे ही मगरमच्छ एक हाथी की सूंड को अपने जबड़े में दबोच लेता है। अब मगरमच्छ की इस हरकत से बौखलाए हाथी का पारा गर्म हो जाता है और ये पहले तो इस मगरमच्छ को पानी में बार बार पटकता है, लेकिन जब इसके बाद भी इस मगरमच्छ का दिमाग ठिकाने नहीं आता तो गुस्से में आग बबूला हुआ हाथी मगरमच्छ को पानी के अंदर धकेल देता है और फिर मगरमच्छ के जबड़े से अपनी सूंड को छुड़ाने के साथ साथ उसकी अक्ल को ठिकाने लगाकर वहां से चलता बनता है। अब इस अगली क्लिप को देखिए जिसमें एक बार फिर से हाथियों का एक झुंड अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहा होता है, लेकिन तभी ये शातिर मगरमच्छ इस बेबी एलिफेंट के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है और इसके सूंड को अपने मजबूत जबड़े में दबोच लेता है। लेकिन इस मगरमच्छ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इसने एक गलत जानवर से पंगा ले लिया है और इसका यह अटैक इसके जीवन का आखिरी अटैक साबित होने वाला है। हालांकि कुछ देर तक ये बेबी एलिफेंट मगरमच्छ के चंगुल से खुद को बचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब ये खुद को बचाने में असफल हो जाता है तो वही अपने बच्चे की जान खतरे में देखकर ममा एलिफेंट गुस्से से पागल हो जाती है और आगे आकर इस मगरमच्छ को अपने मजबूत पैरों से कुचलकर उसकी जीवन लीला ही खत्म कर डालती है। बबून्स वर्सेस क्रोकोडाइल। पानी की दुनिया के असली रंगदार कहे जाने वाले मगरमच्छ इतने बेरहम शिकारी होते हैं कि अपने इलाके में आने वाले किसी भी जीव के पलक झपकते ही परखच्चे उड़ा डालते हैं, लेकिन जब इनका सामना किसी बबून से होता है तो इनकी सारी रंगदारी मानो धरी की धरी रह जाती है और ये अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब बबून की ये टोली अपने बाल बच्चों समेत इस तालाब के किनारे मटर गश्ती करने में मशगूल होती है, लेकिन तभी पानी के अंदर घात लगाकर बैठा ये मगरमच्छ अचानक एक बबून के ऊपर अटैक कर देता है। वही इस बबून को खतरे में देखकर बबून की पूरी टोली इस मगरमच्छ के ऊपर टूट पड़ती है, जिसके बाद बबून्स के इस आक्रामक रूप को देखकर बेचारा मगरमच्छ सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागने में ही भलाई समझता है। पाइथन वर्सेस एलिगेटर। अजगर कितने खतरनाक होते हैं इसका एक जीता जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब इस बेबी एलिगेटर की किसी हरकत से इस पाइथन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद एलिगेटर को सबक सिखाने के लिए अजगर इसे अपनी कुंडली में लपेटना शुरू कर देता है और इतना जोरदार दबाव डालता है कि बेचारे एलिगेटर को अपने सामने साक्षात यमराज दिखने लगता है। हालांकि एलिगेटर खुद को पाइथन के चंगुल से छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ये खुद को आजाद कराने में सफल नहीं हो पाता। तो वही जब इतने से भी पाइथन का गुस्सा शांत नहीं होता तो ये इस एलिगेटर को धीरे धीरे निगलना शुरू कर देता है और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में इसे पूरी तरह से निकलकर हजम होने के लिए अपने पेट के अंदर पहुंचा देता है। एलिगेटर वर्सेस इलेक्ट्रिक ईल।
अब अगर आपने एलिगेटर का काम तमाम होते हुए देख लिया हो तो जरा एक नजर इन एलिगेटर महाराज के ऊपर भी डाल लीजिए, जो अपने मजबूत जबड़े और बेशुमार ताकत के दम पर इस इलेक्ट्रिक ईल से पंगा लेने की गलती कर बैठता है। लेकिन इसे इस बात की भनक तक नहीं होती कि छोटी सी दिखने वाली ये इलेक्ट्रिक ईल अपने अंदर बेशुमार करंट को समेटे होती है, और जब बात इनके जीवन और मौत की होती है तो ये सामने वाले को इतना तगड़ा बिजली का झटका देती है कि बड़े से बड़े शिकारी जानवरों को भी दिन में ही तारे नजर आते हैं। ठीक इसी तरह एलिगेटर जैसे ही इलेक्ट्रिक ईल को निवाला बनाने के लिए अपने जबड़े में दबोचता है, तभी अपनी जान बचाने के लिए इलेक्ट्रिक ईल इतना जबरदस्त करंट पास करती है कि बेचारे एलिगेटर की सारी हेकड़ी पल भर में ही निकल जाती है और ये चारों खाने चित हो जाता है। हिप्पो वर्सेस क्रोकोडाइल। वैसे तो क्रोकोडाइल की गिनती काफी खतरनाक शिकारियों में से एक के रूप में की जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर के ऊपर भी एक सवा शेर जरूर होता है, और ये बात हिप्पो के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जब हिप्पो का दिमाग सटक जाता है तो ऐसे में ये मगरमच्छ को भी उनकी औकात याद दिलाने से परहेज नहीं करते। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब ये मगरमच्छ शायद इन हिप्पो को अपना शिकार बनाने के मकसद से इनके झुंड के बीच में आ जाता है, लेकिन अपने इलाके में आए इस अनचाहे मेहमान को देखकर इन हिप्पो का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और हिप्पो का पूरा ग्रुप इस मगरमच्छ का कचूमर निकालने पर उतारू हो जाता है। हालांकि ये मगरमच्छ इन दानवों के चंगुल से निकलने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन हिप्पो भला कहाँ मानने वाले थे, जिसके बाद सारे हिप्पो ने मिलकर इस मगरमच्छ की ऐसी हजामत बनाई कि बेचारे की सारी हेकड़ी मानो धरी की धरी रह गई। खैर, आज इस मगरमच्छ की किस्मत शायद अच्छी थी जो इन हिप्पो के चंगुल से निकलकर भागने में कामयाब रहा। लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर कितने खूंखार शिकारी होते हैं ये तो हम सब जानते ही है। तो वही पानी की दुनिया में राज करने वाले मगरमच्छ इतने बेरहम शिकारी होते हैं कि इनके जबड़े में अगर एक बार को शिकार फंस जाता है तो उसका बचकर निकल पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि एक ही शिकार के लिए जब ये दोनों महारथी आपस में भिड़ जाए तो मंजर आखिर कैसा होगा। तो आइए आपको एक ऐसे ही क्लिप से रूबरू कराते हैं जिसमें शेरों का ये ग्रुप इस दावत का लुत्फ उठाने में पूरी तरह से मशगूल था, लेकिन तभी पास में ही मौजूद मगरमच्छ को शायद इस दावत की खुशबू मिल जाती है और वो अपना हिस्सा लेने के लिए वहां धमकता है। लेकिन मगरमच्छ को देखकर शेरों का मूड खराब हो जाता है और वे मगरमच्छ के ऊपर दहाड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये मगरमच्छ तो मगरमच्छ ठहरा, ये भला इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। हालांकि इनके बीच खाने को लेकर जद्दोजहद चल ही रही थी कि तभी वहां मगरमच्छ के कुछ दोस्त भी उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन इनकी हरकत से बौखलाए शेरों के ग्रुप का ये मुखिया सामने आता है और पूरी ताकत से इनके ऊपर दहाड़ना शुरू कर देता है, और इस दहाड़ को सुनकर ये मगरमच्छ चुपचाप वहां से निकल जाना ही बेहतर समझते हैं। जैगुआर वर्सेस केमन। इस वीडियो में आइए अब हम आपको जैगुआर से मिलवाते हैं, जो अपने मजबूत जबड़े, नुकीले दांत और बेशुमार ताकत के दम पर केमन जैसे शातिर और खूंखार जानवर को भी पलक झपकते ही मौत के घाट उतारने की ताकत रखते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब ये जैगुआर अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटकते हुए इस तालाब के पास आ पहुंचता है, और तभी उसकी नजर तालाब के अंदर तैराकी का आनंद ले रहे केमन के ऊपर पड़ती है। अपने सामने इतने बड़े शिकार को देखकर जैगुआर पानी के अंदर छलांग लगा देता है और अपने मजबूत जबड़े में केमन को दबोचकर एक झटके में ही उसका काम तमाम कर डालता है और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर चल देता है। जैगुआर के खतरनाक अंदाज का एक ऐसा ही दूसरा मामला देखने को मिला जब क्लिप में दिख रहा ये जैगुआर इस नदी में तैराकी का मजा ले रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर पास में ही रेत के ऊपर आराम फरमा रहे इस केमन के ऊपर पड़ती है। बस फिर क्या था, अपने शिकार को सामने पड़ा देखकर जैगुआर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ जाता है और बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे केमन की ओर बढ़ने लगता है, और आखिरकार केमन के पास पहुंचकर उसके ऊपर इतना जोरदार हमला करता है कि उसे कुछ सोचने समझने तक का मौका नहीं मिलता। हालांकि जब तक ये केमन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जैगुआर इसे अपने मजबूत जबड़े में दबोचकर वापस जंगल की ओर निकल पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं,
और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।